So today's class is very important because it will be there in your final exam in 6 marks question. Profit and loss appropriation account. Appropriation का मतलब क्या होता है? यूज करना. What is appropriation? यूज करना. अब profit and loss means profits को कैसे firm ने यूज किया उसको बोलते हैं profit and loss appropriation account. तो लिखो meaning. What is profit and loss appropriation? What is profit and loss appropriation? It means how the profits are used. It means how the profits are used by the firm. How the profits are used by the firm with regard to payments made to the partners. With regard to payments made to the partners. Payments made to the partners. फॉर्मेट देखो बोर्ड के ऊपर इसका कैसे होगा. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एप्रोप्रिएशन का मतलब मैंने बताया हाउ यू यूज योर प्रॉफिट्स. कैसे आप अपने प्रॉफिट्स को यूज करोगे. दिस अकाउंट स्टार्ट्स फ्रॉम क्रेडिट साइड. एंड द फॉर्मेट इज सो सिंपल. पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars and amount. As you all know, left side is debit and right side is credit. We will start from credit side. The very first item is by net profits. सबसे पहले आपने क्या लिखना है? by net profits. Why we are starting from this side? If you remember your class +1, you studied final accounts. उसमें सबसे पहले आपने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट. क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट को हम नीचे लिखते हैं क्रेडिट साइड पे P&L में, तो वहां से हमारा निकलता है नेट प्रॉफिट. अब हम उसी नेट प्रॉफिट को यूज करने लगे. उसी प्रॉफिट को हम क्या कर रहे हैं? यूज. इसीलिए इसका नाम क्या है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और इसको हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे. दैट इज व्हाई वी कैन आल्सो से दैट appropriation account is extension of P&L account. कौन से अकाउंट से आया ये? P&L से आया. कौन से अकाउंट से आया बोलो? P&L. जो ये नेट प्रॉफिट है हमने कौन से अकाउंट से सीखा था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब उसी प्रॉफिट को आप यूज करने लगे हो. तो जैसे जीपी ग्रॉस प्रॉफिट आप डेबिट में निकालते थे और क्रेडिट में लिखते थे P&L में, रिमेम्बर? तो अब आप P&L में वही चीज जो नेट प्रॉफिट डेबिट में आता था एप्रोप्रिएशन में कहाँ गया? क्रेडिट में. तो एक लाइन और लिखो. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ P&L account. Is an extension of P&L account. That is why it starts from net profit. That is why it starts from net profit. चले आगे. अब इसके बाद हमने क्या लिखना है? क्रेडिट साइड के ऊपर बाय नेट प्रॉफिट्स के नीचे सेकेंड आइटम जो है दैट इज बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. Suppose there are two partners in a firm A and B. उनका जो भी टोटल इंटरेस्ट बनेगा हम वो बाहर लिखेंगे और इंटरनली उसके अमाउंट्स लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 A का आंसर है और 2000 B का, तो टोटल कितना बन गया उसका? 3000. इज इट क्लियर? तो जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा वो हम पहले इंटरनल कॉलम में शो करेंगे. बाहर एक ही अमाउंट रहेगा. अगर आपने डायरेक्टली बाहर लिख दिया तो टीचर आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स डेफिनेटली कट करेगा. एनी डाउट स्टिल है? तो दो ही चीजें डाली हैं हमने, नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स.
ठीक है, ओके। अगर आपको देखने में लग रहा हो तो ये भी इनकम है फर्म की, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इनकम है फर्म की। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट पे करते हैं अपनी ड्राइंग्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया प्रिंस के साथ मिलकर, प्रिंस और मैंने ड्राइंग्स की, उस पे इंटरेस्ट हम फर्म को पे करेंगे, तो फर्म के लिए क्या है? इनकम। अब हम क्रेडिट साइड पे इनकम्स नोट कर रहे हैं, तो डेबिट साइड पे क्या नोट करेंगे? सारे। तो इसीलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो नेचर है, that is not real account, that is not personal account, that is what? Nominal. Because nominal says debit all expenses and credit all incomes and gains. Because हम credit side पे incomes लिखेंगे और debit side पे सारे क्या लिखेंगे? तो third line write down. The nature of appropriation is nominal. तो डेबिट साइड पे हमारे आएंगे सारे एक्सपेंसेस। फर्स्ट एक्सपेंस जो हम लिखेंगे डेबिट साइड पे, दैट इज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगेन लेट्स सपोज देयर आर टू पार्टनर्स, तो आप ए और बी का इंटरनली अमाउंट लिख के बाहर एक ही अमाउंट लिखोगे। अगर मान लो इसका 50,000 है, इसका 70,000 है, तो अंदर लिख के बाहर 1,20,000 आप शो करोगे। इज इट क्लियर? एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे आप निकालते हो ओपनिंग कैपिटल, वो निकालने के बाद आप इंटरेस्ट निकालोगे अगर क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। क्या फॉर्मूला करवाया था क्लोजिंग टू ओपनिंग का? बोलो। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स क्या होती हैं? प्लस। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स क्या होती हैं? प्लस, क्योंकि हमने उल्टा चलना है, राइट? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड क्या होती है? माइनस। प्रॉफिट्स क्या होते हैं? माइनस। लॉसेस क्या होते हैं? जो आंसर आएगा ओपनिंग कैपिटल पे, उस पे आप क्या निकालोगे? इंटरेस्ट। और देख लेना हर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं होती, कई बार ओपनिंग कैपिटल्स भी गिवन हो सकती हैं, तो फालतू में दिमाग मत ज्यादा चलाना। अगर लिखा है कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर, कैपिटल्स ऑन 31st मार्च, कैपिटल्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ये 3 लाइनें होंगी। क्या क्या? कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर, कैपिटल्स ऑन 31st मार्च, कैपिटल्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, तभी कौन सी कैपिटल गिवन होगी क्वेश्चन में? क्लोजिंग। अदरवाइज अगर उसने लिख दिया कैपिटल्स ऑन 1st अप्रैल, तो वो कौन सी कैपिटल हुई? ओपनिंग। तब आपको ओपनिंग निकालने की जरूरत क्वेश्चन में नहीं है। एनी डाउट्स? तो अभी तक हमने 3 चीजें डाल दी एप्रोप्रिएशन में। पहला नेट प्रॉफिट्स, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंड तीसरा क्या डाला है हमने? एक्सपेंस, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हम पार्टनर को क्या देते हैं? स्पीक आउट। सैलरी या फिर कमीशन या फिर रेम्यूनरेशंस, ठीक है? जो भी आप पार्टनर को दे रहे हो वो भी इसमें आ जाएगा। अगेन लिखना वैसे ही है, ए और बी का इंटरनल लिख के बाहर टोटल। मेरे पास स्पेस नहीं है, सो आई एम नॉट राइटिंग। इज इट क्लियर? उसके बाद कई बार कंपनीज, जैसे कंपनीज एक्ट में तुम पढ़ोगे 1956 में, कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। तो फर्म्स के लिए ये मैंडेटरी नहीं होता, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए कंपल्सरी नहीं होता कि जनरल रिजर्व बनाओ, लेकिन फिर भी कुछ पार्टनर्स जनरल रिजर्व बनाना पसंद करते हैं। जितना भी प्रॉफिट हुआ उसकी कुछ परसेंटेज को वो किस में डाल देते हैं? जनरल रिजर्व, ताकि फ्यूचर में वो रिजर्व कभी भी अगर जरूरत पड़े तो उसको यूज कर सकें। तो थर्ड हमारा एक्सपेंस क्या होगा? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तुमने शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, तुमने पूरा लिखना है, जीआर नहीं लिखना। इंटरेस्ट को आईएनटी नहीं लिखना, कैपिटल आईओसी नहीं लिखना, आईओडी नहीं लिखना, फुल फॉर्म्स चाहिए हर चीज। तो अभी तक एक बार रिवाइज करो, हमने अकाउंट को शुरू कहां से किया था? नेट प्रॉफिट। क्यों करा था नेट प्रॉफिट से शुरू? क्योंकि ट्रेडिंग का आंसर जीपी होता है, P&L में हम जीपी को ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं और एनपी निकालते हैं। अब हम एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं नेट प्रॉफिट्स की। नेट प्रॉफिट आया था P&L से, सो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट P&L में आता है डेबिट साइड में, तो ये यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। समझ आ गया? सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? सो बाय नेट प्रॉफिट के नीचे आपने पहली चीज क्या लिखी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वो फर्म के लिए इनकम क्यों होती है? क्योंकि पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ेगा, तो उसकी इनकम हुई। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नेट प्रॉफिट भी क्या हुई? इनकम हुई। तो दैट इज व्हाई द नेचर इज व्हाट? नॉमिनल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर? खर्चों में हमने क्या क्या लिख लिया?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब करते हैं इसकी टोटलिंग। सपोज करो मेरे पास जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल बना 5 लाख और डेबिट साइड का टोटल बना 4 लाख, तो बड़ा कौन सा हुआ? 5 लाख बड़ा हुआ। तो दोनों साइड नीचे क्या लिख देंगे पहले हम, और उसके नीचे डबल लाइन। जो बाकी का प्रॉफिट बच गया वो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड। उसको लिखोगे क्या? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। कहां पे जाएगा ये? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ए और बी में। सपोज 1 लाख रुपीस बचे हैं तो 1 लाख हम बाहर लिख देंगे और दोनों पार्टनर्स में क्या कर देंगे? उसको हम डिवाइड। 50-50 नहीं करना, वो रेशियो पे डिपेंड करेगा। मैंने अज्यूम कर लिया रेशियो इज 1:1। अगर आपकी रेशियो होगी 3:2 तो 60,000 and 40,000 will be your answer. So whatever the net profit will be left over, that will be distributed among the partners in their profit sharing ratio. And what you are going to write to it? Net profit transferred to partners capital accounts. Clear है? जरूरी नहीं है नेट प्रॉफिट ही आएगा। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगी तो आप क्या लिखोगे इसको? बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बस ये डेबिट वाली चीज उठा के कहाँ पहुंच जाएगी? क्रेडिट में। तो लिखना वहां पे है जो साइड छोटी पड़ रही है। छोटी साइड का टोटल मेरा 4 लाख आया था और क्रेडिट साइड का टोटल मेरा 5 लाख आया था। तो डेबिट साइड वाज स्मॉलर देन क्रेडिट साइड, तो मैंने डेबिट में आंसर लिख दिया। एनी डाउट्स? क्लियर है? तो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच अकाउंट? P&L account. That is why we started from by net profits. Then we will put interest on drawings और internal column में लिख के बाहर सिर्फ एक ही अमाउंट जाएगा, that is total amount. डेबिट साइड पे जो जो पार्टनर्स को आप पे कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, सारा कुछ AB में इंटरनल लिख के बाहर एक एक अमाउंट डालोगे। रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो तो कितने परसेंट कर रहे हो वो क्वेश्चन में गिवन होगा, वो उठा के डाल देना। जो बैलेंसिंग फिगर होगी जौन सी भी साइड आएगी, अगर डेबिट साइड में आएगी इट इज नेट प्रॉफिट, अगर क्रेडिट साइड में आएगी इट इज नेट लॉस। उसको हमने भेजना कहाँ पे है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सो दिस लाइन इज मैंडेटरी दैट इट इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड यू विल डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो व्हिच शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन. And if it is not given in the question, you will take that ratio equal, that is 1:1. For example, 1 lakh is divided by me in 50,000 and 50,000. Any doubts till here? चलें आगे फिर? Okay. इसमें अगर कैपिटल्स फिक्स्ड होंगी, इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में दे दिया कैपिटल्स क्या है? फिक्स्ड, तो आप ये कैपिटल अकाउंट वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दोगे किससे? रिमेंबर, करंट अकाउंट। फिर हम क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। अगर क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल दी हुई है? फिक्स्ड, तो हमने बस कैपिटल वर्ड काट के क्या लिख देना है? करंट अकाउंट्स। गिविंग यू 5 minutes to note down the format with proper scale and pencil. Question number 1, जल्दी लिखो। A and B are partners in a firm. A and B are partners in a firm, sharing profits and losses equally. Sharing profits and losses equally. With capitals on 1st April. With capitals on 1st April. Rupees 3 lakh and 2 lakh respectively. Rupees 3 lakhs and 2 lakhs respectively. Inter alia, inter alia means following other adjustments. Inter alia, number 1, interest on capital 10% per annum is to be provided.
interest on capital 10% per annum is to be provided. Number 2, salary of partner A 10,000 per month. Salary of partner A 10,000 per month. Salary of partner B 2 lakhs per annum. Salary of partner B rupees 2 lakhs per annum. जो बेटा पर मंथ है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? और जो पर एनम है उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. नंबर 3, कमीशन टू पार्टनर ए 50,000. कमीशन टू पार्टनर ए रुपीज 50,000. नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10,000 each. Interest on drawings 10,000 each. Paragraph change, points cancel. The profit during the year were. The profits during the year were 8,80,000. Rupees 8,80,000. Show the appropriation account. Show the appropriation account. 5 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो पहले, फिर मैं गलतियां चेक करूंगा तुम्हारी नोटबुक्स पे. एवरीवन सी ऑन द बोर्ड. सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे नेट प्रॉफिट्स. लास्ट लाइन थी प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर वर 8 लाख. लिख दिया. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10,000 ईच था. टोटल कितना हो जाएगा बाहर? 20,000. 880 और 20 टोटल कितना बन गया? 9 लाख. उसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को 10%. ए की कैपिटल देखो कितनी है? 3 लाख. 3 लाख का 10% 30,000. 2 लाख का 10% हमने यहाँ लाइन भी लगानी है और बाहर टोटल लिखना है 50,000. क्लियर? उसके बाद सैलरीज. ए की कैसे है? 1,20,000. 10,000 पर मंथ है, तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 12. और 2 लाख दूसरे की है. टोटल कितनी बन गई? 3,20,000. क्लियर है सबको? उसके बाद कमीशन सिर्फ किसका है? पार्टनर ए का. तो इसमें ये अलग से नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मैंने इन्वर्टेड उसमें डाल दिया कॉमर्स में. एंड 50,000 रुपीज आपको पर एनम ही गिवन है, उसको 12 से मल्टीप्लाई मत करना. अब देखो 9 लाख में से ये सारा माइनस करके बचा कितना? 480. 480 की लाइन क्या लिखनी है? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स. क्योंकि कहीं पे भी वर्ड फिक्स्ड नहीं है. अगर फिक्स्ड वर्ड होता तो हम यहाँ कैपिटल की जगह क्या वर्ड लिखते हैं? और ए और बी में वो क्या हो जाएंगे? उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट. इस क्वेश्चन में रेशियो क्या थी? इक्वल. तो 4,80,000 को हमने 2 से क्या कर दिया? डिवाइड. तो पहले का आ गया 2,40,000. दूसरे का भी कितना आएगा? 2 लाख. किस किस का ये क्वेश्चन ठीक था? ऑनेस्ट आंसर. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. सर एंड में वो डिवाइड नहीं हो रहा. पहले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बाद में इसको कंप्लीट करना. जल्दी लिखो. P and Q are partners in a firm. P and Q are partners in a firm, sharing profits and losses. Sharing profits and losses in 3:2. Sharing profits and losses in 3:2. The capitals on 1st April were. The capitals on 1st April were 6 lakh and 4 lakh respectively. 6 lakh and 4 lakh respectively. अब एडजस्टमेंट्स लिख लो. नंबर 1, interest on capital 10% per annum. Interest on capital 10% per annum. Number 2, interest on drawings 20,000 each. Interest on drawings 20,000 each. Number 3, salary of P. Salary of P 1,60,000 per annum.
1,60,000 per annum. Salary of Q 40,000 per annum. 40,000 per annum. Transfer, next point, transfer 1 lakh to general reserve. Transfer 1 lakh to general reserve. Paragraph change. The profits during the year were 9,60,000. The profits during the year were 9,60,000. जल्दी करो.